बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका पेट्रोल पंप मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि वेब एप्लीकेशन के तौर पर इंटरनेट पे भी इंस्टॉल किया जा सकता है, जिसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। और इसी तरह स्टैंड अलोन पीसी और लैपटॉप पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है और नेटवर्क पे भी कई पीसीज पे भी इंस्टॉल किया जा सकता है। यहाँ से आप इसका लॉगिन देंगे और पासवर्ड देंगे। पासवर्ड के बाद जब ये एंटर हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास एक मेन्यू आ जाएगी। तो सिस्टम का बेसिक सेटअप ये है कि जो आपके नोज़ल्स है और टैंक्स है उनका सेटअप तो हम आपको करके देंगे और बाकी सेटिंग आपके इसके सिस्टम के यूज़र इंटरफेस के थ्रू आप कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें बेसिकली ये है कि सेटिंग में पहले जाके आप अपना सेट फ्यूल रेट करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन भी सेट कर सकते हैं, डिप चार्ट चेक कर सकते हैं। आइटम मास्टर में आप अपना पेट्रोल, डीजल या बाकी जो फ्लूइड वगैरह है उसकी एंट्री कर सकते हैं। आइटम मास्टर की ये एक टेबल है ना। और इसी तरह आप अपने एम्प्लॉइज़ का रिकॉर्ड चेक इसमें डाल सकते हैं। एम्प्लॉय का लॉगिन, एम्प्लॉय नेम, फादर नेम वगैरह ऑलरेडी जो रिकॉर्ड है वो नीचे आप इसको यहाँ से एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। और इस तरह एम्प्लॉय को एडिट कर सकते हैं, अटेंडेंस लगा सकते हैं, इसको एडवांस डिटेक्शन, सैलरी शीट, सैलरी स्लिप्स, पे स्लिप वगैरह जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा जिन कस्टमर को आप खाते चल रहे हैं वो भी आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। कस्टमर का नाम दे के बाकी जो कस्टमर ऐड है उनको आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। फिर इसके लिए मैं एडिट बटन दबाता हूँ तो जो भी बंदा है कस्टमर है उसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसी तरह कस्टमर का से आप रिकवरी ले सकते हैं, मतलब जो आपको पेमेंट करते हैं तो यहाँ से आप उनकी पेमेंट जो है ना वो कर सकते हैं। और इसी तरह कस्टमर लेजर भी चेक कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप यहाँ से किसी भी डेट से आप देखना चाह रहे हैं कि भाई मैंने यहाँ से नवंबर से या जुलाई 13 से यहाँ तक आप इनका लेजर क्या है तो वो भी आप यहाँ से बाकायदा चेक कर सकते हैं कि इनका क्रेडिट डेबिट क्या है, बैलेंस क्या है। ठीक है जी। और इसी तरह फिर आप इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे कस्टमर का मेन्यू है और ऑल कस्टमर बैलेंस रिपोर्ट भी आप इसमें चेक कर सकते हैं कि किस किस कस्टमर के अगेंस्ट कितना आपका बैलेंस रहता है और वो टोटल फिर यहाँ पे कितना हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे मेन जो है वो फिर जब आप डेली आप ऑन करते हैं कितनी शिफ्ट है, न्यू शिफ्ट आप ऐड कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, एड स्टॉक पेट्रोल डीजल का कर सकते हैं और डिप रीडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपेंसेस का भी यहाँ से मैं ऐड स्टॉक करता हूँ तो ऐड स्टॉक में आप व्हीकल नंबर, ऑर्डर डेट, रिमार्क्स वगैरह में वोचर नंबर दे के यहाँ पे सेव कर ले, रिकॉर्ड नीचे आ जाएंगे। तो किसी रिकॉर्ड में आपने चेंज करना हो, एडिट करना हो या इसको प्रिंट करना हो, ये देखिए छोटा सा प्रिंट का बटन है तो ये आपको यहाँ पे दिखाएगा कि भाई पेट्रोल आपने इस तारीख को इतना क्वांटिटी लीटर लिया है, इस रेट पे लिया, इसका अमाउंट इतना बन रहा है। और इसी तरह आप इसको जो है ना ये कहाँ है, ये एड स्टॉक में, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। एडिट का बटन यहाँ पे है, इसमें अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप यहाँ पे अच्छा तो यहाँ से आप परचेज ऐड कर सकते हैं। पेट्रोल है, HSD है, जो भी है, हाई स्पीड डीजल, जो भी चीज़ आप लेते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी देंगे और फिर यहाँ पे रेट जो है ना अगर आप नहीं देंगे तो वो ऑटो पिक करता है लास्ट रेट। ठीक है। और वो किस जगह पे जा रहे हैं, किस टैंक में, टैंक 1 पेट्रोल, टैंक 2 डीजल, टैंक 3 नॉट इन यूज़, मतलब वो तो यूज़ में नहीं है। तो आप यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं ये इसका, यहाँ से आपका रेट जो है ना, अमाउंट कितना है, टोटल कितना है, अगर गलती हो गई डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है। और यहाँ से इस तरह इसके बाद डिप रीडिंग का भी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, किस टैंक का है, कितना है पूरा आप। और रिपोर्ट भी आप यहाँ पे डिप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं ना। तो जो भी आपकी एंट्री होगी तो वो ये डेट दे के यहाँ से आप इसको डिप रीडिंग में आप
चेक कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास डेटा होगा वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको अवेलेबल होगा। ये आपका डिप रिपोर्ट चार्ट आ गया है। डिफरेंस क्या है, कैलकुलेटेड वॉल्यूम, डिप वॉल्यूम, रीडिंग, टैंक कौन सा है, कौन सी डेट कौन सी है। ठीक है जी, तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे आपको ये रिपोर्ट मिलेगी। अच्छा, बेसिक जो डे टू डे जो ट्रांजैक्शन होती है वो आप किस तरह इंटर करेंगे, जो बिल्कुल ही नहायत अहम और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आप न्यू शिफ्ट कार्ड करेंगे, राइट। तो शिफ्ट का नेम देंगे, डे नाइट, अगर 24 आवर्स का है वो दे दे, डेट दे दे, कैशियर कौन सा है, टाइम कौन सा है, यहाँ पे सेव कर दीजिएगा। इसके बाद फिर आपके पास शिफ्ट की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। शिफ्ट जहाँ से फर्ज करें आप शिफ्ट चेक करना चाह रहे हैं, यहाँ पे जो भी एंट्री आपने की होगी यहाँ से आप फर्ज करें 9/12/2021 की आप यहाँ से एडिट करना चाह रहे हैं। तो ये आपके पास आ गया। देखिए फ्यूल सेल कितना है, क्रेडिट सेल कितना है, लीव सेल एक्सपेंसेस कितना है, रिकवरी और नेट कैश कितना बन रहा है। तो किसी भी चीज़ को आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हैं। फ्यूल सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी डिटेल आ जाएगी। इसको आप डिलीट एडिट वगैरह कर सकते हैं, अपडेट भी यहाँ से हो सकता है। तो ये आपका यहाँ पे पूरी शिफ्ट डिटेल होती है ना। और इसकी जो रिपोर्ट है वो फिर आप यहाँ से शिफ्ट समरी देख सकते हैं। शिफ्ट समरी आपने कहाँ से कब तक देखनी है, तो यहाँ पे आप जब डेट सेलेक्ट करेंगे ये रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी। इसी तरह डेली सेल हिस्ट्री है कि आप कितना सेल आपने किया है, वो हिस्ट्री एक रिपोर्ट आपके पास जनरेट हो जाती है। किस डेट को, आइटम क्या है, क्वांटिटी, अमाउंट कितना है और अटेंडेंट कौन सा था। इसी तरह कम्युलेटिव सेल्स जो है ना वो लीटर्स में आपको दिखाएगा। डेट्स आप सेलेक्ट करें, फ़र्ज़ करें आप सेलेक्ट करते हैं नवंबर से, 1 नवंबर से लेके आप 30 नवंबर तक देखना चाह रहे हैं मंथली कम्युलेटिव, तो ये आपको डीजल और पेट्रोल का जो कितना लीटर सेल हुआ है ना वो आपको दिखाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मुकम्मल हिसाब भी है, एक रिपोर्ट है कि भाई किस मंथ में, किस ईयर में आपने नेट सेल कितना किया है, टेस्टिंग उससे निकाल लें, और प्रॉफिट कितना, एक्सपेंसेस कितने, सैलरीज, इनकम और नेट इनकम फिर कितना है। तो यहाँ से ये चीज़ें भी आपको, एक्सपेंस की रिपोर्ट भी देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट यहाँ पे है नोज़ल मंथली समरी। तो आप कोई भी किसी भी मंथ में नवंबर की आप देखना चाह रहे हैं, सेलेक्ट एनी डेट इन डिज़ायर्ड मंथ, व्यू रिपोर्ट करें तो यहाँ से आपको रिपोर्ट नज़र आ जाएगी, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि भाई किस नोज़ल से डीजल का है, पेट्रोल का है, ओपनिंग क्या था, क्लोजिंग क्या है मंथली, और सेल कितना हुआ, टेस्टिंग कितना है, नेट सेल कितना है, और नीचे ये सब टोटल भी है। इसी तरह कम्युलेटिव सेल परचेज कितना है, पेट्रोल डीजल का, नेट सेल, स्टार्ट डिप वॉल्यूम लीटर में, एंड डेट, और इस तरह। तो ये रिपोर्ट आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं और यहाँ से आप लॉग आउट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई टैंकर्स वगैरह है जो आपने किसी कंपनी के साथ, ऑयल कंपनी के साथ लगाई हुई है, तो टैंकर डीबी में जाके आप